हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं कि वैद्युत वाहक बल की वैद्युत माप के लिए विभवमापी एक यथार्थ तथा बहुमुखी युक्ति है, क्योंकि इस विधि में शामिल होता है सेलों का उपयोग, विभव प्रवणता, गैल्वेनोमीटर से धारा के प्रवाहित न होने की स्थिति, और सेलों गैल्वेनोमीटर तथा प्रतिरोधों का संयोजन। तो हमें बताना विभवमापी की यथार्थता के लिए क्या शामिल होता है इस विधि में। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम क्या देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि विभवमापी का चित्र, विभवमापी का उपयोग, विभवमापी में किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये विभवमापी का जो चित्र है, इसमें हम देखते हैं कि एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है, मान लेते हैं। इसके साथ एक प्रतिरोध R लगा हुआ है और इसके साथ एक विभवमापी तार है जिसकी लंबाई हम क्या मान लेते हैं, L। ये विभवमापी तार AB एक विभवमापी तार है और इसके साथ हम जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल निकालना होता है उसको हम समांतर क्रम में लगा देते हैं। मान लेते हैं कि ये सेल है और इसका विद्युत वाहक बल मान लेते हैं जिसका हमें विद्युत वाहक बल निकालना होता है। इसके साथ हम एक धारामापी लगाते हैं और एक जॉकी लगा होता है। अब ध्यान से देखिए, तो विद्युत वाहक बल का उपयोग क्या होता है। इसका उपयोग किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं विभव प्रवणता, या सीखते हैं विभव प्रवणता क्या होता है। विभव प्रवणता को हम लिखते हैं ई से। तो यह होता है एकांक लंबाई का विभव, मान लेते हैं इसकी लंबाई L है, तो एकांक लंबाई का विभव प्रवणता कहलाता है। तो मान लेते हैं लंबाई L है और A और B के मध्य विभव मान लेते हैं VAB है। तो यह हो जाता है विभव प्रवणता। अब ध्यान से देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जॉकी को जब हम AB तार के मध्य क्या करते हैं, स्पर्श कराते हैं, तो एक बिंदु हमें ऐसा मिलता है कि जब धारामापी पे विक्षेप क्या होता है, शून्य होता है। और जब धारामापी पे विक्षेप शून्य होता है, उस स्थिति में हमें एक संतुलन बिंदु मिल रहा होता है, मान लेते हैं वो बिंदु है C। और C बिंदु पे हम देखते हैं कि इसकी दूरी क्या होती है, L1 होती है। और इस स्थिति में हम देखते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे संतुलन, या जब धारामापी में विक्षेप शून्य होता है, संतुलन की स्थिति होती है। और इस स्थिति में हमें पता है कि धारा का मान शून्य तभी हो सकता है जब इस विद्युत वाहक बल, ए विद्युत वाहक बल, या हम मान लेते हैं इसे ही मान लेते हैं ए और डी बिंदु मान लेते हैं, तो ए और डी के मध्य जो विभव है वही विभव ए और सी के मध्य हो, तभी हम कह सकते हैं इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई के मध्य का विभव और ए और सी के मध्य का विभव समान होगा। अब इसे कैसे निकालेंगे ए और सी के मध्य का विभव, तो हमें पता है कि एकांक लंबाई का विभव ई है और लंबाई पता है L1, तो L1 लंबाई का विभव कितना हो जाएगा, E इंटू L1, और यही क्या हो जाएगा, विभव इस सेल का विद्युत वाहक बल होगा। अब उत्तर को समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें क्या क्या सम्मिलित होता है, पहले देखते हैं। तो विकल्प में दे रखा है सेल का उपयोग, तो सेल का उपयोग होता है विभव प्रवणता भी हम निकालते हैं, गैल्वेनोमीटर से धारा के प्रवाहित न होने की स्थिति भी होती है, सेल और गैल्वेनोमीटर तथा प्रतिरोधों का संयोजन, सब कुछ होता है। लेकिन इस विधि में यथार्थता के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहले तो हम लेते हैं कि विभवमापी द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है। अविभवमापी हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक यथार्थ उपकरण होता है किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखते हैं विभवमापी एक यथार्थ उपकरण होता है, एक यथार्थ उपकरण होता है
किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए क्योंकि जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात, या इसे ऐसे लिखते हैं कि जिस समय सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं उस समय उस सेल से कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है, कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिस कारण हम देखते हैं मापन के दौरान देखते हैं कोई भी त्रुटि नहीं होती है। तो जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि मापन के दौरान क्या होता है, ध्यान से देखिए। मापन के दौरान धारामापी में विक्षेप शून्य होता है। इसका मतलब इस सेल से कोई भी धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था। अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी है तो इस स्थिति में भी हम देखते हैं कि इस सेल से कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होता है। अगर इस सेल से कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि यथार्थ माप जो होता है उस सेल का वह हमें मालूम हो जाता है। तो हम यहाँ पे यह भी लिख सकते हैं कि सेल से कोई भी धारा का प्रवाह ना होने के कारण यह सेल के यथार्थ मान को दर्शाता है। यह सेल के यथार्थ मान को दर्शाता है, क्योंकि हम देखते हैं सेल का कुछ न कुछ आंतरिक प्रतिरोध भी होता है, और जब इसमें कोई धारा का प्रवाह ना होगा, मान लेते हैं सेल का विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध R है। अब इससे कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कोई भी विभव क्षय नहीं होगा इस आंतरिक प्रतिरोध के मध्य। इसका मतलब ये जो होगा A और B के मध्य यथार्थ विभव को दर्शाएगा। तो इस कारण हम देखते हैं कि इसका अधिक यथार्थ क्यों होता है विभवमापी, क्योंकि इसमें गैल्वेनोमीटर से धारा के न प्रवाहित होने की स्थिति पे हम देखते हैं कि सेल से कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होगा, जिस कारण सेल जो है यथार्थ माप को दर्शाएगा। तो यही कारण होता है विभवमापी एक सबसे यथार्थ होता है। और इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सी। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।